इसलिए एक पंक्ति और याद करिए, हम लोग इस जीवन रूपी युद्ध में, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, परिवार का जीवन हो, समाज का जीवन हो, आगे और भी जीवन आपको जीने पड़ेंगे। ये नियति है, जीना पड़ता है। हंस के जियो, रो के जियो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जीना पड़ता है। तो वो पंक्ति भी याद रखिएगा, क्या कि या तो हम जीतते हैं या तो हम, आगे बोलो, हाँ, इसी को बदलना है बस। जो हारने वाला वाक्य हमने प्रयोग किया, इसको जीवन में बदलना है। बदलकर करना क्या है वहां पर, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। जीतते हैं या सीखते हैं, हारते हम नहीं हैं। यानी कोई भी असफलता, कोई भी अनसक्सेस, कोई भी फेलियर, वो हमको कुछ सिखाता है, नई ऊर्जा देता है, कुछ नया करने की प्रेरणा देता है, हमको फिर से कुछ अच्छा श्रेष्ठ करने के लिए हमको ऊर्जान्वित करता है। इस कारण से या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी, हमने उनका नाम सुना है, हम लोगों के वो आदर्श हैं। थोड़ी सी अवस्था का ही जीवन था उनका। 30-32 वर्ष में ही उन्होंने वो सब कर दिया जो व्यक्ति 100 वर्ष तक जीने के बाद भी नहीं कर पाता है। इसलिए एक पंक्ति और आपको बोलता हूं, ये सब सूत्र है, अपने जीवन में इसको कंठस्थ करिएगा, हृदयस्थ करिएगा कि जीवन लंबा हो जाए ये महत्वपूर्ण नहीं होता, जीवन गहरा होना चाहिए। जीवन कितना लंबा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन गहरा होना चाहिए। दूसरे शब्दों से भी समझ पाइए तो जीवन सफल हो न हो, जीवन सार्थक होना चाहिए। यानी सार्थकता उसे कहते हैं, हमारा जीवन, हमारा कर्म, हमारा कृतित्व, व्यक्तित्व अपने लिए भी उपयोगी हो, परिवार के लिए भी उपयोगी हो, समाज के लिए भी उपयोगी हो, देश के लिए भी उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो, समष्टि और व्यष्टि के लिए भी उपयोगी हो, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए हमारा जीवन उपयोगी हो, उसे सार्थक जीवन कहते हैं। इसलिए विवेकानंद जी ने लंबा नहीं गहरा जीवन जिया, सफल नहीं सार्थक जीवन जिया।